सियाराम डूंगरी। आमेर में एक सियाराम डूंगरी है जो प्राचीन एक मंदिर है। 300 साल पुराना मंदिर है। परसों रात को एकदम से जबरदस्त तरीके से आवाज आई और ये मंदिर का एक हिस्सा पीछे की तरफ गिर गया। गिरने से महाराज जी निकल के आए, देखे भाई ऐसा क्या हुआ। लगातार हम इस पे खबर बनाते हुए आ रहे हैं और खबर दिखाते भी आ रहे हैं। कंटेनर जैसे पुराने इमारतें हैं, पुराने मंदिर हैं, सरकार हमेशा ये दावे करती है कि साहब इनकी हम मरम्मत करवाते हैं, लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है कि इनकी कभी मरम्मत भी हुई है। महाराज जी क्या बोलोगे इसके बारे में? आप जरा से ये बताइए, जैसे जिस तरह से ये मंदिर गिरा और ये घटनाक्रम हुआ। ऐसा है कि हमारा ये पुराना मंदिर, और आज तक वैसे गवर्नमेंट वगैरह से तो हमने कोई सहायता ली नहीं मरम्मत करवाने की, और नहीं किसी प्रकार की कोई हमारे तो संतों के द्वारा ही इस व्यवस्था को देखे जाता रहा है। और 1985 से मैं देख रहा हूँ। और अनंत श्री विभूषित ब्रह्म पीठाधीश्वर स्वामी श्री नारायण दास जी महाराज त्रिवेणी धाम, उन्होंने इसको जीर्ण शीर्ण देख करके और मेरे को बैठाया कि इस व्यवस्था को देखो और इसका जीर्णोद्धार करो और उसको अच्छा करो। अभी तक कोई जनप्रतिनिधि ये देखने के लिए आया, कोई यहाँ के स्थानीय पार्षद अब वगैरह? नहीं, पार्षद तो सवेरे आई थी, लेडीज है, वो सवेरे आई थी, उसको सूचना मिली थी तो वो सुबह आकर के गई थी, देख के भी गई थी और कह भी रही थी कि इसके बारे में उनसे बात करते हैं। तो उन्होंने फ़ोन लगाया था एमएलए साहब को, जो यहाँ के एमएलए साहब वो हैं कांग्रेसी हैं, वैसे गवर्नमेंट बीजेपी की है। कांग्रेस की है वैसे, सरकार राज्य सरकार तो बीजेपी की है, हाँ, लेकिन यहाँ पे विधायक कांग्रेस का है। कांग्रेस के हैं, तो उनसे भी अच्छे संबंध है वैसे तो वो एक बार किसी प्रोग्राम में आए भी थे, वो कहे मैं फिर आऊँगा, लेकिन आज तक हमने उनसे किसी से रिक्वेस्ट नहीं करी कि यहाँ का कुछ किया जाए या इसका जीर्णोद्धार कराया जाए या इसकी टूट फूट सुधरवाई जाए। ऐसा कुछ नहीं, हम तो अपने हिसाब से ही चल रहे जिस थे। तरह से देखा जाता है महाराज जी की, करीब वसुंधरा के टाइम पर सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ था और जितने भी परकोटे हैं उनका जीर्णोद्धार भी हुआ है, उनकी है ना मरम्मत भी कराई गई है। तो क्या ये मंदिर उस टाइम पर नजर नहीं आया इनको? एक ऐसा है, नज़र आवे नहीं आवे इसकी बात नहीं है, हमने तो कोई पहल करी नहीं और नहीं हमने किसी नेता को कहा। आज भी आपको बताता हूँ कि वो पार्षद भी इसलिए आ गई थी, मैंने पार्षद को फ़ोन नहीं किया था कि मैं पहले कई बार पहले बुलाया था और वो कई बार आश्वासन दे के गई थी कि ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे, कुछ किया नहीं। तो मैंने उनको कुछ नहीं कहा, मैंने तो खाली बाल मुकुंदाचार्य जी जो हवा महल के एमएलए साहब हैं, उनका हमारा ज़बरदस्त अटैचमेंट है, स्नेह है। तो मैंने उनको कहा महाराज जी हमारा तो ढूंढा पड़ेगा। अच्छा अच्छा। तो बोले कि मारे क्या हुआ, मुझे ऐसे ऐसे हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने ही पार्षद को फ़ोन किया कि जाके देख के मौका देख के आओ और क्या है उसके बारे में विचार करो। तब तो ये पार्षद जो से आपकी मिले, गाय थी पहले कहाँ बनती थी? यहीं बांधते थे इसी जगह। अच्छा, ये तो गनीमत रही कि ये गाय यहाँ पे नहीं थी। नहीं, वो तो हुआ क्या है कि संजोग बस प्रेरणा मिलनी थी ऐसी। तो मैंने कुछ समय पहले ही दो काम किए, एक तो बोरिंग का स्टार्टर वगैरह था उसको हटा करके वहाँ लगवा दिया और गाय को भी उधर बांधना शुरू कर दिया, इधर से हटा दिया। ऐसे देखा जाता है यहाँ के स्थानीय विधायक है जो प्रशांत शर्मा है, हाँ आपके कांग्रेस के, वो भी हाँ। लगातार जो सर्च कर रहे हैं, जैसे ही पानी आ रहा है, देखभाल हो रही है इस तरह से। आप इसके बारे में क्या बोलोगे थोड़ा? अब एक ऐसा है कि हर विधायक अपने क्षेत्र के अंदर सब कार्य देखते हैं अपने अपने हिसाब से और जैसा उनको कुछ हो। मेरा व्यक्तिगत काम न तो उनसे कोई पड़ा और नहीं कि व्यक्तिगत मैंने कोई काम करवाया इसके बारे में। और दूसरा, और मैं ज़्यादातर यहाँ की आमेर की राजनीति में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है? इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। अच्छा, यहाँ की जो मैं तो स्थानीय पार्षद है, हाँ जो वो भी लगातार, जैसे अभी एक क्या था कि अपने गांधी चौक पे भी एक है ना जो हवेली टाइप गिर गई थी, हाँ। उसको भी हमने उसको दिखाया है, अच्छा। प्रशासन को अवगत कराया है। भाई निगम द्वारा या किसी भी प्रकार से कोई भी जिसे जैसे लगता है तो ये देखी जाती है। जैसे मैंने देखा जाए तो एक धरोहर है ये, इसको धरोहर ही बोला जाएगा। हाँ, धरोहर ही है।
ऐतिहासिक धरोहर है, पुराने मंदिर होते हैं, पुरानी जैसे अपने क्या बोलते हैं परकोटे हो गए, ये धरोहर ही है, ये मंदिर भी एक धरोहर ही होता है। तो इसके लिए आप क्या बोलोगे प्रशासन को, और क्या कहोगे अब राज्य में बीजेपी की सरकार है, आप उसके लिए क्या बोलेंगे आप? एक ऐसा है, न तो हम एक किसी में गलती निकालेंगे, कोई बीजेपी में, नहीं कोई गलती निकालेंगे किसी कांग्रेस में। हम तो खाली इतना ही आपने कहा तो वैसा एक विचार दे सकते हैं कि जितने भी पुरातन बिल्डिंग हैं, चाहे पुरातन मंदिर हैं, चाहे पुरातन आश्रम, जो कुछ है सबका गवर्नमेंट को भी देख रेख करना चाहिए और उसमें सहायता देनी चाहिए और उस व्यवस्था को व्यवस्थित करना चाहिए। क्यों कि ये चीज़ें आज के 250-300 वर्ष पहले बनी, वो चीज़ें न तो बनती हैं न ही देखने को मिलती हैं वो नष्ट हो जाएंगी। तो एक पुरानी चीज़ नष्ट हो जाने से एक जो लोगों को अच्छा लगता है, आके देखते हैं कैसा लगता है, तो वो सब फिर दूसरा अच्छा नहीं लगता है। तो इसका उसका होना चाहिए। मैं अयोध्या दास महंत सियाराम डूंगरी आमेर, और यहाँ मैं 1985 से निरंतर रह रहा हूँ और इस आश्रम का जीर्णोद्धार भी करवाया है और भगवान का उत्सव वगैरह, ये सब संतों का आना जाना, भजन कीर्तन, ये सब बड़े बड़े आयोजन निरंतर चलते आए हैं और आज भी चल रहे हैं। आप देख रहे थे कि हमारे साथ में जो महाराज जी हैं यहाँ के, इन्होंने हमें बताया कि सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देना भी चाहिए, पूरे जैसे पूरा प्रत्येक विभाग को भी देखना चाहिए, और ये एक धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर मानी जाती है। सरकार इनके ऊपर ना ध्यान दे के कहीं ध्यान लगाती है, क्योंकि ये कि ऐतिहासिक चीज़ें अगर बाहर के लोग इसको आके देखते हैं तो ये ऐसे आज जो ये बने हुए डिजाइन है, ये डिजाइन शायद बनी हुई नहीं दिखती है। इंडिया दस्तक से मैं हूँ अरविंद योगी। हाँ, मुझे पता है। मैं सुबह वार्ड का दौरा करने गई थी, वहाँ पे कोई पानी भर रहा था रास्ते में, तो उसको मैं जायज़ा लेने पहुँची थी। तो वहाँ पे मेरे को सूचना मिली कि मंदिर के आगे की दीवार भी गिर गई है और पीछे का हिस्सा पूरा गिर चुका है। तो मैं वहाँ पहुँची, अयोध्या दास जी महंत है वहाँ के महाराज जी, उनसे मैंने बात की। उन्होंने मुझे सारा दिखाया वहाँ पे कि यहाँ पे गायें बनती थी और यहाँ पे ऐसे-ऐसे था। तो मैंने उन्हीं के सामने सभी को कॉल किया, पटवारी को भी, एसडीएम को भी और प्रशांत जी को भी, और उनकी बात भी करवाई और सभी अधिकारियों को बोला कि जो भी हो सकता है इस मंदिर के लिए वो कार्य कराया जाए। जैसे देखा जा रहा है लगातार बारिश का दौर जारी है और अभी भी एक सुभाष चौक में एक 4 मंजिला बिल्डिंग गिर गई। प्रशासन जो है जिस तरह से दिख रहा है, इसके बारे में आप क्या बोलोगे? कल भी अगर बड़े बड़े दावे किए गए थे कुसुम यादव द्वारा, महापौर द्वारा, लेकिन वो प्रवासी थे, यहाँ के नहीं थे, पश्चिम बंगाल के थे। इसके बारे में आप क्या बोलोगे इनको? देखिए, पहले तो मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ, जितने भी इमारतें हैं पुरानी, उसमें से सभी लोगों को वहाँ से खाली कर देना चाहिए, क्योंकि जो बारिश चल रही है पिछले कुछ दिनों से और अभी भी आ रही है, इस टाइम पे सभी जर्जर इमारतों को खाली कर देना चाहिए। और रही बात कुसुम जी की, महापौर जी की, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वो पहले ही दौरा कर लेती, ये नौबत ही नहीं आती, क्योंकि मानसून के महीने से लगने से पहले निगम अधिकारी, महापौर, प्रशासन सब एक्टिव हो जाते हैं। अगर उनका पहले ही दौरा हुआ होता तो ये जितनी भी इमारतें हैं गिर रही हैं, उनसे लोगों को पहले ही निकाल दिया जाता और सीज कर दिया जाता। ये देखा जाता है जो ये सियाराम डूंगरी पे जो ये रोड का जो आपने इसका जीर्णोद्धार आपने करवाया था क्या इसका? देखिए, इसमें प्रशांत जी भाई साहब का भी योगदान है और मेरा भी है, निगम अधिकारियों का भी है, सभी ने मिलके करवाया है, क्योंकि मंदिर किसी एक का नहीं है, सभी का है, तो पर्टिकुलर किसी एक का नाम नहीं है। हाँ, वार्ड क्षेत्र मेरा आता है, तो काम सभी के लिए किया है। ये देखा जा रहा है कि लगातार जो बारिश के दौर के अंदर जो हवेलियां गिर रही है, उसके बावजूद भी है ना, जो कुसुम यादव ने बड़े बड़े वादे करे थे, आज देखा है वहाँ पे उनको अभी तक है ना तो कोई ट्रीटमेंट किया गया उनका डॉक्टरों का द्वारा, उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या बोलोगे? देखिए, सरकार को मैं क्या तो बोलोगे सरकार के लिए इसके लिए? देखो, मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगी, जब से ये सरकार आई है तब से प्रशासन सोया हुआ है और ना वार्डों में विकास कार्य प्रगति पे है, ना क्या जो पुराने कार्य थे उनको भी रद्द कर दिए गए। तो मैं तो इस पे यही बोल सकती हूँ कि विकास कार्य बहुत धीमा है और जो लोगों की पीड़ा है वो पीड़ा ही बनकर रह रही है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है अंजलि ब्रह्मभट्ट, वार्ड नंबर 2 आमेर।